हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन ऑफ एनक्यूआर का टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम एनक्यूआर का एप्लीकेशन। ठीक है, मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको एग्जाम में अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एनक्यूआर को मेन रूप से न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। एनक्यूआर को किस लिए यूज़ किया जाता है या तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसकी? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से होगा उसकी स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी एक ही न्यूक्लियस के लिए इसके एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्टेट के लिए न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके हाइब्रिडाइजेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर्स के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी भी एक न्यूक्लियस जो होता है, एक न्यूक्लियस के एटॉमिक और मोलिकुल स्टेट के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी देखिएगा ये न्यूक्लियस के लिए काम करता है। तो जो न्यूक्लियस के एटॉमिक और मॉलिक्यूल स्टेट होती है उसके न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके। ठीक है, किसकी तुलना होती है यहाँ पर? यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्टेट के लिए। ठीक है, किसकी तुलना होती है? न्यूक्लियर क्वाड्रुपल कांस्टेंट की तुलना करके हाइब्रिडेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। किसके बारे में जानकारी दी जाती है यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन की सीमा तथा बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के संबंध में। ठीक है, या आयनिक कैरेक्टर के बारे में, बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बट यह जानकारी पूर्ण नहीं होती, यह पॉसिबल नहीं है कि किसी एनक्यूआर डाटा से एडजस्ट हेटर ऑफ बॉन्डिंग को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन ये जो जानकारी होती है ये क्या होती है? पूरी तरह से सही नहीं होती है, वो पूरी तरह से कंप्लीट या पूर्ण जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहे क्या आता है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने सेम डाटा को विभिन्न तरीकों से इंटरप्रेटेड करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इससे जानकारी पूर्ण नहीं होती तो जो साइंटिस्ट जो होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से, अब देखिएगा कोई अगर चीज़ सही से कंप्लीट नहीं होती तो